भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भक्ति निरर्थक है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और साथ ही ज्ञान प्राप्त करता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह उपदेश कर्म सिद्धांत की महत्ता को दर्शाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का अंश न हो। भगवान शिव सच्चे भक्त को वही मानते हैं जो स्वयं को लीन कर दे, किसी दिखावे या अभिमान के बिना। शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति भय, दुख और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है वह शिव को प्रिय होता है। भगवान शिव सेवा और करुणा को अत्यंत महत्व देते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह ये आत्मा के शत्रु हैं। इन्हें त्याग कर ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म वही है जो सबको जोड़ता है और अधर्म वह जो अलग करता है। शिव महापुराण हमें संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वहित की शिक्षा देता है। ऋषि मृकंडु को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए। भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भक्ति निरर्थक है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और साथ ही ज्ञान प्राप्त करता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह उपदेश कर्म सिद्धांत की महत्ता को दर्शाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का अंश न हो। भगवान शिव सच्चे भक्त को वही मानते हैं जो स्वयं को लीन कर दे, किसी दिखावे या अभिमान के बिना। शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति भय, दुख और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है वह शिव को प्रिय होता है। भगवान शिव सेवा और करुणा को अत्यंत महत्व देते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह ये आत्मा के शत्रु हैं। इन्हें त्याग कर ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म वही है जो सबको जोड़ता है और अधर्म वह जो अलग करता है। शिव महापुराण हमें संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वहित की शिक्षा देता है। ऋषि मृकंडु को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए। एक बुद्धिमान लेकिन अल्पायु पुत्र, दो मूर्ख लेकिन दीर्घायु पुत्र। ऋषि ने पहले विकल्प को चुना। उन्हें मार्कंडेय नामक तेजस्वी और भक्तिपूर्ण पुत्र प्राप्त हुआ, मगर उसकी उम्र केवल 16 वर्ष तय की गई थी। जब मार्कंडेय की अंतिम घड़ी आई तो उसने भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र से उपासना शुरू कर दी। जैसे ही यमराज उसे लेने आए वह शिवलिंग से लिपट गया और रोने लगा। यमराज ने अपना फंदा फेंका जो गलती से शिवलिंग पर पड़ गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए, अत्यंत क्रोधित होकर बोले, जो मेरा भक्त है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। मृत्यु भी उसे नहीं छू सकती। भगवान शिव ने यमराज को परास्त कर दिया और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। एक सच्ची भक्ति में धैर्य और समर्पण आवश्यक है। पार्वती जी ने वर्षों तप कर शिव को प्राप्त किया। दो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए त्याग और तपस्या अनिवार्य है। 3, प्रेम में रूप, वस्त्र, वैभव नहीं भाव देखा जाता है। पार्वती ने शिव के वैराग्य रूप को अपनाया, न कि किसी सांसारिक रूप को। 4, जो भक्त सच्चे भाव से साधना करता है भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेकर उसे स्वीकार करते हैं। कथा, नंदी शिव का वाहन और परम भक्त। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जिसका पुत्र नंदी अत्यंत श्रद्धालु और संयमी था। उसने बाल्यावस्था से ही तपस्या और शिव की भक्ति में मन लगा लिया था। नंदी ने जंगल में जाकर
भगवान शिव का स्मरण करते हुए तप किया। उसकी तपस्या देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, वर मांगो। नंदी बोला, भगवन, मैं आपको ही चाहता हूँ। मुझे आप ही के चरणों की सेवा में जीवन बिताना है। शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम मेरे प्रिय सेवक और भक्त बनोगे। तुम मेरे वाहन भी बनोगे। तुम्हारे बिना मैं किसी कार्य को पूर्ण नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी पूजा में प्रथम स्थान मिलेगा और तुम्हारा नाम नंदीश्वर होगा। तभी से नंदी को भगवान शिव का वाहन, द्वारपाल और प्रथम गण माना गया। नंदी की भूमिका। हर शिव मंदिर में शिवलिंग से पहले नंदी की मूर्ति होती है। यह संकेत करता है कि शिव के दर्शन नंदी की दृष्टि से होने चाहिए, सेवक की श्रद्धा से, अभिमान रहित होकर। नंदी ने शिव के हर आदेश को धर्म मानकर निभाया, चाहे वह त्रिपुरासुर वध हो या राक्षसों का सहार। वह सिर्फ वाहन नहीं, शिव का आत्मरूपी भक्त है। इस कथा से मिलने वाले उपदेश। सच्ची भक्ति सेवा में है, अधिकार में नहीं। नंदी ने केवल शिव की सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। जो अपने स्वामी से निस्वार्थ प्रेम करता है, उसे सर्वोच्च स्थान मिलता है। श्रद्धा से किया गया तपस्या और प्रेम भगवान को वश में कर लेता है। अब मैं आपको शिव महापुराण की एक बहुत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ, त्रिपुरासुर वध। यह कथा बताती है कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, पर अंततः सत्य, धर्म और शिव के सामने टिक नहीं सकता। कथा। त्रिपुरासुर वध। तीनों नगरों का नाश। दनु और माया नामक असुरों को 3 अत्यंत बलशाली पुत्र हुए, तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हमें 3 नगरों, पुरों में रहने का वरदान दें, जो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी में हो, और हमारी मृत्यु केवल तभी हो जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएं और एक ही बाण से नष्ट किए जाएं। ब्रह्मा ने यह अत्यंत कठिन वरदान दे दिया। त्रिपुरासुरों का आतंक। तीनों नगर बन गए त्रिपुर, 3 पुर। ये नगर आकाश में उड़ते रहते थे। त्रिपुरासुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अत्याचार फैलाया। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव का रथ और बाण। पृथ्वी रथ बना, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने, माउंट मेरू, सुमेरु पर्वत धनुष बना, विष्णु उसका डोरी, ताव बने, और अग्नि बाण बना। सच्ची भक्ति अमरत्व का मार्ग है। यदि मन, वचन और कर्म से भगवान की आराधना की जाए तो मृत्यु जैसी बाधा भी हार जाती है। 2 महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति अतुलनीय है। यह मंत्र जीवन रक्षा, रोग नाश और मानसिक शांति देने वाला है। 3 भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। उनका वचन है, जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी कष्ट में नहीं छोड़ता। कथा। रावण और केदारनाथ शिवलिंग। लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। रावण ने शिव से वरदान मांगा कि वे लंका चलें और वहीं निवास करें। भगवान शिव ने यह शर्त रखी, मैं एक शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि रास्ते में कहीं मुझे धरती पर रखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा। मार्ग में जब वह केदार क्षेत्र, वर्तमान केदारनाथ, पहुंचा तो उसे मूत्र त्याग की आवश्यकता हुई। उसने एक ग्वाले, भगवान विष्णु का रूप, को शिवलिंग थमा दिया और कहा कि उसे नीचे न रखे। ग्वाले ने शिवलिंग धरती पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया, पर वह शिवलिंग उठा न सका। गुस्से में रावण ने उस पर मुक्का मारा
जिससे शिवलिंग दब गया। यह वही स्थान है जहां आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। एक अहंकार भक्ति को भ्रष्ट कर देता है। रावण की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसमें अहंकार और स्वार्थ था, यही उसकी हार का कारण बना। 2 भगवान शिव स्थिरता और निष्ठा के प्रतीक हैं। जो मनुष्य नियम, संयम और श्रद्धा से पूजा करता है, शिव उसमें स्थिर हो जाते हैं। 3 हर स्थल जहां भक्ति से शिवलिंग स्थापित होता है, वही तीर्थ बन जाता है। 4 शिव सबके हैं, परंतु उनका साथ केवल वही पाता है जिसमें विनम्रता हो। बहुत अच्छा। अब मैं आपको शिव पार्वती विवाह की अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक कथा सुनाता हूँ। यह शिव महापुराण का एक प्रमुख प्रसंग है जो हमें धैर्य, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संदेश देता है। कथा शिव पार्वती विवाह। देवी सती, जो पहले शिव की पत्नी थीं, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर ध्यान में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। पुनर्जन्म में सती ने हिमालय और मैना देवी के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही वे शिव को अपना पति मानती थीं। पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल पत्तों पर, फिर जल पर और अंत में बिना अन्न और जल के केवल शिव का ध्यान करती रहीं। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनसे कहा, क्यों एक श्मशानवासी भस्म लगाए बिना घरद्वार वाले व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो? पार्वती मुस्कुराईं और बोली, वह सब ब्रह्मांड के पालन करता है, मेरे आराध्य हैं। वह जो हैं, जैसे हैं, मेरे लिए वही सर्वोत्तम हैं। इस उत्तर से शिव प्रसन्न हो गए और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव ने हिमालय के घर जाकर पार्वती का विवाह प्रस्ताव भेजा। देवताओं, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों और अप्सराओं की उपस्थिति में भव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव बारात में भूत प्रेत, गण, नाग और योगियों के साथ गए। यह विवाह संसार के सबसे अद्भुत और दिव्य विवाहों में से एक था। जैसे ही तीनों नगर एक रेखा में आए, भगवान शिव ने केवल एक मुस्कान के साथ बाण चलाया और तीनों नगरों का विनाश कर दिया। इस कथा से मिलने वाले उपदेश। 1. शिव केवल संहारक नहीं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। 2. शक्ति का अहंकार अंत में विनाश ही लाता है। त्रिपुरासुरों ने अत्यधिक शक्ति पाकर अधर्म किया, यही उनके पतन का कारण बना। 3. शिव का एक संकेत भी संसार का संतुलन बदल सकता है। उन्होंने युद्ध में क्रोध नहीं, मुस्कान से काम लिया। यह शांत संहारक की भावना दर्शाता है। 4. जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसकी सहायता स्वयं शिव करते हैं। जीवन का उद्देश्य और गीता का संदेश। भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवान के साथ संबंध बनाना है। हमें अपने कर्मों को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है और जो अपने कर्मों में सत्य, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है, वही जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है।